तो भैया खबरें तगड़ी है, कान खड़े कर लो। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर न्यूज, जहां मिलेगी आपको ताजा तरीन खबरें बिना टाइम खराब किए फटाफट। तो चलिए झटपट जानते हैं आज की बड़ी खबरें। पीएफ के पैसे निकालने का आसान तरीका, 1 लाख तक की रकम एटीएम यूपीआई से निकाल सकेंगे। जून से शुरू होगी नई सुविधा। ईपीएफओ मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपये तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे एटीएम से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। बाकी खबरों का पूरा मजा लेना है तो वीडियो को देखते रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अप्रैल से ऑटो ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल भेजना बैन। बस से भेजे या पेरेंट्स छोड़े, हादसों को रोकने के लिए सरकार का फैसला। 1 अप्रैल से बिहार में स्कूली बच्चे ऑटो या रिक्शा से स्कूल नहीं जा सकेंगे। इसकी वजह है कि पुलिस मुख्यालय के यातायात शाखा ने प्रदेश के सभी जिलों में स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। बिहार स्कूल चिल्ड्रेन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के आंकड़ों की माने तो राज्य में 7000 ऑटो और ई रिक्शा बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। ये उन गाड़ियों के आंकड़े हैं जिन्हें पेरेंट्स ने खुद लगवाया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। बालिका गृह से भागी 13 लड़कियों को बेचा गया है। एक लड़की की मां बोली, जेंट्स फोटो खींचने कमरे में आते हैं, गंदा काम होता है। सिवान में 19 मार्च गुरुवार को बालिका गृह से 13 लड़कियां भाग गई थी। इनमें 12 लड़कियों का पता चल गया है। 4 लड़कियां सारण, 3 सिवान, 2 सीतामढ़ी और 3 वैशाली जिले के रहने वाली है। जिन 12 लड़कियों का पता चला है उसमें 4 को ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू किया गया था। वहीं 8 लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी, जिसे पुलिस ने पकड़कर आश्रय गृह भेज दिया था। हालांकि अब तक एक लड़की का पता नहीं चला सका है। इस घटना के बाद मंगलवार को भास्कर रिपोर्ट बालिका गृह पहुंचे। यह भौसाकाला में बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। पीपीएफ सुकन्या में जमा कर दे मिनिमम अमाउंट, ज्यादा रिटर्न के लिए स्पेशल डिपॉजिट स्कीम में करें निवेश 31 मार्च तक। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2024-25 के खत्म होने के साथ कुछ डेडलाइंस भी खत्म हो रही है। इसके बाद आप महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सहित कई स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मारुति सुजुकी और टाटा मोटर सहित कई कंपनियों की गाड़ियां महंगी हो जाएगी। ऐसे में 31 मार्च तक गाड़ी खरीद कर या बुक करवाकर आप पैसे बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। योगी पर बनने वाली फिल्म का फर्स्ट लुक इसी साल रिलीज होगी। परेश रावल का डायलॉग, वो कुछ नहीं चाहता था, जनता ने सरकार बना दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनने वाली फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द ये योगी का पहला लुक बुधवार के सामने आ गया है। यह एक बायोपिक है। बड़े पर्दे की यह फिल्म सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तले बन रही है। वीडियो में योगी आदित्यनाथ की बदलती जिंदगी की एक झलक है, जो उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्ग को आकार देने वाले फैसला को दर्शाती है। इस फिल्म में योगी आदित्यनाथ के शुरुआती साल नाथपंथी योगी बनने का उनका फैसला और उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाले नेता के रूप में उनका विकास दिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बोला, रेप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी अनसंवेदनशील है। फैसले पर रोक। हाई कोर्ट ने कहा था, नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना, नाड़ा तोड़ना रेप नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। जस्टिस BR गवई और AG मसी के बीच ने बुधवार को इस केस पर सुनवाई की। बेंच ने कहा, हाई कोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह अनसंवेदनशील है और अमानवीय नजरिया दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। तिहाड़ जेल को शिफ्ट करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए 10 करोड़ बजट रखा। क्षमता 10,000 कैदी की, 19,000 प्लस मौजूद। बीजेपी की दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की प्लानिंग में है। 25 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इसमें तिहाड़ को शिफ्ट करने की भी बात कही है।
उन्होंने कहा मौजूदा तिहाड़ कैंपस में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए इसे शहर के बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। इससे कैदियों को भी फायदा मिलेगा। इसके सर्वे और एडवाइजर के लिए 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, संभल के घर की छतों पर नाबाज नहीं होगी। सीईओ अनु चौधरी ने कहा सेवैयां खिलानी है तो गुजिया खानी पड़ेगी। संभल के घर की छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। बुधवार को सदर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में एएसपी श्री चंद्र ने यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। एएसपी ने कहा कि नियम के अनुसार ही सभी पर्व मनाए जाएंगे, कहीं भी कोई अशांति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा। सदर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, हथियार लेकर घुसे बदमाश, परिवारों को बंधक बनाकर डकैती। धार में 1.5 किलो चांदी समेत लाखों का माल लेकर फरार, पड़ोसी घरों पर फेंके पत्थर। धार में हथियार बंद बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बना लिया है और फिर वहां से करीब 6 लाख रुपये कीमत का माल लेकर फरार हो गए हैं। बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को डराया धमकाया, उनके साथ मारपीट भी की। घटना जिले के कुछी क्षेत्र के महाकालपुरा गांव की है, जहां मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को करीब 20 हथियारबंद बदमाश आए। उनमें से 10 बदमाश गांव के ही रमेश सिसोदिया के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुसे। बाकी 10 बदमाश हथियारों के साथ आस पड़ोसी के मकान के सामने खड़े हो गए। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, हरियाणवी गन कल्चर सॉन्ग बैन विवाद में पाकिस्तानी की एंट्री। सीएम सैनी के ओएसडी बोले पाकिस्तानी फंडिंग से बन रहे पंजाब से आ रहा पैसा। हरियाणा में गन कल्चर को लेकर बैन हुए गानों के विवाद में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओएसडी व पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन गजेंद्र फोगाट ने कहा हरियाणा में कलाकारों को गन कल्चर वाले गीत गाने के लिए पंजाब के जानिए पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। उन्हें 15-15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। गन कल्चर पर गाने वाले को हरियाणा की संस्कृति युवा पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल पैसे से और अपना घर भरने से मतलब है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट बोला पेड़ काटना इंसान की हत्या से बदतर है। ताजमहल के आसपास 454 पेड़ काटे थे, प्रति पेड़ 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के ताजमहल के आसपास अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपया जुर्माना लगाने की मंजूरी दी है। साथ ही जुर्माने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी या संस्थान से अनुमति लिए बिना पेड़ नहीं काटा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, पेट में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने छोड़ा तौलियां, 3 महीने में नहीं सूखा घाव, बदबू आने लगी तो डॉक्टर बोला शुगर बढ़ गया है। पीड़िता वैशाली के सहदेई प्रखंड के डुमरीडीह गाँव की 45 वर्षीय इंदिरा देवी है। जिन डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया है वह डॉक्टर आलोक कुमार थे, जो हैप्पी लाइफ इमरजेंसी हॉस्पिटल में बैठते थे। घटना के बाद डॉक्टर और हॉस्पिटल संचालक फरार है। जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर अस्पताल को सील कर दिया है और पूरे वैशाली जिले में फर्जी हॉस्पिटल के खिलाफ छापेमारी अभियान चल रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, खेत में दिखे बाल, खोदा तो महिला की लाश निकली, पैर को सीने से चिपका कर रस्सी से बांधा था। पिता बोले ससुराल वालों ने मारा, कहां भाग गए। किशनगंज में बुधवार को 3 दिन से लापता महिला का शव मिला है। उसकी बॉडी मक्के के खेत में गड्ढे से बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक खेत के मालिक ने जमीन से बाहर निकले महिला को बाल को देखा, तो जिसके बाद पुलिस को मौजूदगी की उसके शव को जमीन से बाहर निकाला गया। शव को निकालने के लिए 3 फीट का गड्ढा खोदना पड़ा। डेड बॉडी को सिलेंडर शेप में दफनाया गया था। महिला के पैर को सीने से चिपका कर रस्सी से बांधा गया था। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन, विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अब तक 1100 प्रदर्शनकारी हिरासत में। तुर्कियों में इस्लामपुर के मेयर और विपक्षी नेता इकरम इमामुलू की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले 5 दिनों में 1133 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। तुर्की के मंत्री अली येरियालाका का कहना है कि हमारी सड़कों पर आतंक फैलाना और हमारे देश की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है।
प्रदर्शनकारी सड़कों, यूनिवर्सिटी और मेट्रो स्टेशन पर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। बांग्लादेश में 7 महीने में कपड़े की 140 फैक्ट्रियां बंद। 1 लाख बेरोजगार हसीना के तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भाग रहे कंपनियों के मालिक। बांग्लादेश का गवर्नमेंट सेक्टर इस समय भयंकर संकट से गुजर रहा है। पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 7 महीनों में 140 से ज़्यादा गवर्नमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। इसके चलते 1 लाख से ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सिर्फ गाजीपुर, साबर, नारायणगंज और नरसिंदी में 50 से ज़्यादा फैक्ट्रियां पूरी तरह बंद हो चुकी है, जबकि करीब 40 फैक्ट्रियां अस्थायी रूप से बंद है। दूसरी ओर कई गवर्नमेंट कंपनियां में मजदूरों के 2 महीने से 14 महीने तक का वेतन बकाया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। यूक्रेन जंग रोकने को लेकर अमेरिका रूस की बातचीत जारी। इससे पहले यूक्रेनी पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर यूएस ने यूक्रेन से चर्चा की है। यूक्रेन जंग रोकने को लेकर सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका और रूस की बैठक जारी है। इससे पहले अमेरिका अधिकारियों ने यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। दोनों अधिकारियों ने पावर प्लांट की सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की। अमेरिका यूक्रेन को पहले ही प्रस्ताव दे चुका है कि वह पावर प्लांट ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा के लिए उन्हें अमेरिका को सौंप दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने टीवी पर दिए एक बयान में बताया कि बातचीत काफी उपयोग रही। तो भैया, आज की खबरें थी इतना ही, लेकिन खेल अभी बाकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक देना और कमेंट में बताओ कि किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जब तगड़ी खबर आएगी तो आप पीछे रह जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और खबरों से जुड़े रहिए। जय हिंद।